अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का सोहेल वॉइस में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मशरक़ी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश की अलहदगी के असबाब व असरात बताएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के पहले आम इंतखाबात 1970 में हुए और इन इंतखाबात में मशरक़ी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान की अवामी लीग और मगरबी पाकिस्तान से जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नुमाया कामयाबी हासिल की। इक़्तिदार की हवस, सियासतदानों की बाहमी उदावतें और जनरल मोहम्मद याह्या खान की इक़्तिदार से चिमटे रहने की ख्वाहिश ने मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों में एहसास महरूमी को मज़ीद हवा दी, जो आखिरकार दिसंबर 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी का बायस बना और बांग्लादेश के नाम से एक नया मुल्क दुनिया के नक्शे पर कायम हुआ। दोस्तों, पाकिस्तान को अपनी आज़ादी के दिन से ही बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ा। इन मसाइल में एक बड़ा मसला ये था कि पाकिस्तान दो हिस्सों यानी मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान पर मुश्तमिल था और इन दोनों के दरमियान बराह रास्त ज़मीनी राब्ता नहीं था। दूसरा यह कि मगरबी पाकिस्तान 4 सूबों पर मुश्तमिल था, जबकि मशरक़ी पाकिस्तान सिर्फ एक सूबे पर मुश्तमिल था, मगर आबादी के लिहाज से अक्सरियत में था। दोनों हिस्सों में बोले जाने वाली ज़ुबानें भी मुख्तलिफ थीं। इसके अलावा ज़िंदगी के दीगर मामलात में भी दोनों हिस्सों में बसने वाले लोगों का नुक्ता नज़र एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ था। दोस्तों, जब जनरल मोहम्मद याह्या खान ने 1969 में हुकूमत संभाली तो उन्होंने ऐलान किया कि मुल्क में आम इंतखाबात करवाए जाएंगे और अक्सरियती जमात हुकूमत बनाएगी। मुल्क के पहले आम इंतखाबात 7 दिसंबर 1970 को हुए। इन इंतखाबात के नतीजे में मशरक़ी पाकिस्तान से शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की, मगर मगरबी पाकिस्तान से उसे कोई भी सीट ना मिल सकी। यही सूरत हाल मगरबी पाकिस्तान की सियासी जमातों की थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मगरबी पाकिस्तान में नुमाया कामयाबी हासिल की, लेकिन मशरक़ी पाकिस्तान में उसका कोई नुमाइंदा नहीं था। इंतखाबात के बाद इक़्तिदार की जंग ने एक नई सूरत इख्तियार कर ली। शेख मुजीबुर रहमान ने अपने 6 निकात पर मबनी मंशूर की बुनियाद पर हुकूमत के क़याम का ऐलान किया, जबकि पीपल्स पार्टी ने इसकी भरपूर मुखालफत की। जनरल मोहम्मद याह्या खान की हवस इक़्तिदार से हालात मज़ीद ख़राब हो गए। इसी दौरान में शेख मुजीबुर रहमान ने रियासती मामलात में अदम तआवुन की तहरीक का ऐलान कर दिया। जगह जगह कत्ल गारत, अदम तआवुन, टैक्स अदा करने से इनकार, हड़तालें, अदालतों का बाइकाट और मुलाजमीन का काम पर ना जाना आए दिन का मामूल बन गया। हालात पर काबू पाने के लिए जनरल टका खां को मशरक़ी पाकिस्तान का नया गवर्नर मुकर्रर किया गया, मगर सूरत हाल में बेहतरी नहीं आई। इसी दौरान में शेख मुजीबुर रहमान ने मतवादी हुकूमत कायम कर ली। शेख मुजीबुर रहमान ने इंतखाबात के नताइज और अवामी हमायत की फ़ज़ा को देखते हुए 6 निकात की मंजूरी के बगैर ताउन से इनकार कर दिया। हिंदुस्तान की भरपूर हमायत और इमदाद के तहत शेख मुजीबुर रहमान ने अपने 6 निकात में मज़ीद सख्त शराइत का ऐलान कर दिया। दोस्तों, 23 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने अपने घर पर बांग्लादेश का परचम लहरा दिया। इन हालात में शेख मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी ने हालात को मज़ीद ख़राब कर दिया। खाना जंगी अपने अरूज पर पहुँच गई। हिंदुस्तान मुकम्मल तौर पर अवामी लीग की हमायत कर रहा था और अपने गुंडों को मशरक़ी पाकिस्तान भेज रहा था, जो मुक्ति बहानी के कारकुनों से मिलकर पाकिस्तानी फ़ौजियों और आम मुहिब वतन शहरियों को कत्ल कर रहे थे। हज़ारों की तादाद में मशरक़ी पाकिस्तानियों ने भारत की तरफ हिजरत शुरू कर दी। हिंदुस्तान की हुकूमत ने महाजरीन की मदद का बहाना बनाकर मशरक़ी पाकिस्तान पर हमला कर दिया। ज़मीनी राब्ता कट जाने और मकामी लोगों के अदम ताआवुन की वजह से मशरक़ी पाकिस्तान में फ़ौरी और मौसर कार्रवाई न हो सकी और हमारी अफवाज को मजबूरन हथियार डालना पड़े। भारत आखिरकार अपने मकसद में कामयाब हो गया और 16 दिसंबर 1971 को मशरक़ी पाकिस्तान एक अलग मुल्क बांग्लादेश के नाम से दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ। दोस्तों, मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी की वजूहात बहुत सी हैं, जिनमें से चंद ये हैं। नाअहल मुल्की की आदत। क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद मुल्क में कोई ऐसा रहनुमा न था जिस पर तमाम पाकिस्तानियों का इत्तेफ़ाक़ राय होता। क़यादत के फ़ुक़दान ने मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों में एहसास महरूमी को मज़ीद हवा दी। अवामी लीग के सदर शेख मुजीबुर रहमान के 6 निकात ने भी अलहदगी पसंद रुझानात को काफ़ी तवक़्क़ुत दी। हिंदुओं के असरात। मशरक़ी पाकिस्तान में तजारत और सरकारी मुलाज़मतों पर काफ़ी तादाद में हिंदू छाए हुए थे और वो एक ख़ास मनसूबे के तहत लोगों के अंदर अलहदगी के जज्बात को उभार रहे थे। मशरक़ी पाकिस्तान में तलीम का शोबा पूरी तरह हिंदुओं के कंट्रोल में था। उन्होंने बंगालियों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पूरी तरह तैयार किया और उनके जज्बात को उभारा। माशी पसमानदगी। मशरक़ी पाकिस्तान माशी लिहाज से पसमानदा इलाका था। किसी भी हुकूमत ने इस इलाके की माशी पसमानदगी को दूर करने के लिए खातिर ख्वाह इक़दामात न किए। इस तरह बंगालियों में एहसास महरूमी बढ़ता गया। ज़बान का मसला।
زبان کا مسئلہ اگرچہ 1956 اور 1962 کے دستور میں حل ہو چکا تھا، مگر مشرقی پاکستان کے لوگوں کے اندر زبان کے حوالے سے ایک احساس محرومی پیدا ہو چکا تھا، جس کو ان اقدامات کے باوجود بھی ختم نہ کیا جا سکا۔ 1970 کے عام انتخابات نے حالات کو ایک نئی کروٹ دی اور مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کی مکمل کامیابی کے بعد لوگوں نے ایک نئے انداز سے سوچنا شروع کر دیا۔ دوستو، ملک پر مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اثرات۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی قوم کے لیے شدید دھچکا ثابت ہوئی۔ حکومت، فوج اور عوام کا مورال گر گیا اور ان پر مایوسی کے بادل چھانے لگے۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی سے پاکستان کی معاشی حالت کمزور ہو گئی، قومی اتحاد و یکجہتی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ ان حالات میں ایک فعال قیادت کی اشد ضرورت تھی، جو لوگوں میں مایوسی ختم کر کے ان میں جینے کی امنگ پیدا کرے۔ دوستو، بنگلہ دیش کے قیام کے بعد جنرل محمد یحییٰ خان نے باقی ماندہ مغربی پاکستان میں اقتدار پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ ذوالفقار علی بھٹو کے سپرد کر دیا، کیونکہ اس جماعت کو 1970 کے انتخابات میں مغربی پاکستان میں اکثریت حاصل ہوئی تھی۔ اس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی تاریخ کے پہلے سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے عہدہ سنبھالا۔ ملک کا نظام چلانے کے لیے ایک عبوری آئین 1972 میں بنایا گیا اور مستقبل کے آئین کے لیے نو منتخب قومی اسمبلی کے 25 ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی، جس میں ان تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندے شامل تھے جن کی قومی اسمبلی میں نمائندگی تھی۔ پاکستان کا پہلا متفقہ آئین، جسے تمام سیاسی جماعتوں کی حمایت و تائید حاصل تھی، 14 اگست 1973 کو نافذ کیا گیا، جو کہ اب تک مختلف ترامیم اور تبدیلیوں کے ساتھ ملک میں رائج ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر چینل پر نئے آئے ہو تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔